नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं समालखा के राजनगर वार्ड नंबर 15 से, जहां पर देखिए कि किस तरह से आग ने तांडव मचाया। जी हां, एक घर के अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो लीक हो जाता है और जैसे ही लीक हुआ उसके बाद सिलेंडर के अंदर से आग की लपटें उठने लगी और एक के बाद एक कर रसोई और घर के अंदर रखा जो सामान है वो जल करके राख हो जाता है। ये देखिए कि किस तरह से फ्रिज के हालात आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्रिज और फ्रिज के पास रखा हुआ जो सारा सामान था वो यहां पर जला हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो साथ में बिजली के सॉकेट थे, बिजली के बोर्ड थे, तमाम बोर्ड से लेकर के यहां पर बिजली का जो उपकरण लगाए गए हैं वो तमाम उपकरण यहां पर जल जाते हैं। घर के अंदर आग ही आग। और ये देखिए कि किस तरह से अब छतों के हालात है और ये घर के अंदर जो कमरा है, कमरे के दरवाजे को भी आप फिलहाल जले हुए हालात में देख पा रहे हैं। किस तरह से ये आग लगी, तमाम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए कि कैसे जो घर के ऊपर शीशे लगाए गए थे वो आग की लपटों में जो है वो चटक करके तमाम शीशे नीचे आ चुके हैं और आग पर काफी देर तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। और ये देखिए कैसे रेत यहां पर फेंका जाता है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, पुलिस यहां पर मौके पर पहुंचती है और कैसे ये आग लगी, क्या कारण रहा, तमाम बातचीत करने के लिए ये पूरा परिवार यहां पर देखिए कि मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका मेरा नाम ममता है जी। अच्छा, क्या हादसा हुआ था उस दिन इनका गैस ही लीकेज हुई थी और बहुत तगड़ा हादसा हुआ, आग लग गई उसके अंदर। और जो इनकी बहू है वो भी ज़्यादा बुरी तरीके से झुलसी पड़ी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो इनकी मम्मी है, सास हैं, उनके भी हाथ पैर, उनको भी एडमिट किया था, लेकिन 2 दिन बाद वापस आ गए वो। और बहुत ज़्यादा इतना बुरी हालत थी कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर भी अगर हमारे सिलेंडरों में आग पकड़ लेती तो बहुत तगड़ा हादसा होना, बहुत भयानक हादसा होना था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अपनी आधी गली हमारी चपेट में आ जाती, बहुत से लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता। क्या वजह मानते हैं? अब सिलेंडर लीकेज था, यही वजह और क्या वजह। बाकी तो और भी लोगों के घर में सिलेंडर है, सब कर रहे हैं, काम भी होते हैं, लेकिन उस दिन सिलेंडर ही लीकेज था। और सिलेंडर लीकेज ही वो या देकर गए हैं जब इन्होंने चेक नहीं किया या क्या था, लेकिन सिलेंडर लीकेज था, उसी की लीकेज की वजह से ही वो गैस लीक होती रही और जैसे एकदम से उसको आग पकड़ लिया। शिकायत वगैरह भी दी? हाँ जी, शिकायत दे रखी है इन्होंने, थाने में भी, पुलिस चौकी में भी दे रखी है, और वो एजेंसी वालों के पास भी गए थे, उनको भी दे रखी है। और अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? बस यही बोल रहे हैं, समझौता के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, समझौते के लिए बोल रहे हैं कि आपस में समझौता कर लो, कुछ ऐसी बात नहीं है, इन्हीं की गलतियाँ निकाल रहे हो तो। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हम पूरी गली वाले जितने भी हैं सभी खड़ी हैं, सारी जने यही चाहते हैं कि इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब इनके जो घर की हालात देखो, इनके घर में ये विधवा औरत है, इसका कोई कमाने वाला भी नहीं है कि भाई पति इसके सिर पर है, 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी अपना परिवार चला रहा है, ये अपना परिवार चला रहा है। तो घर की हालात देखो इस टाइम क्या हालात है इनके घर की। तो अब इस टाइम, और इनके पास जो हॉस्पिटल में बहू एडमिट है उसकी इतनी हालत डाउन है, वो बोल भी नहीं पा रही है, लड़खड़ा कर बोल रही है क्योंकि उसके अंदर तक भाप जा चुकी है, उसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रही है। तो ये सोचना कि एक पूरा परिवार ही समझ लो पूरा ख़त्म होने को तैयार हुआ बैठा है। और उसके लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत भी सरकार की तरफ से या हमारे MLA साहब हैं या हमारे यहाँ के जो MC लोग हैं, अगर वो सब मिलकर कुछ इनकी मदद कर सकें तो कुछ हो सकता है इनके लिए, क्योंकि ये परिवार तो आज हॉस्पिटल के लिए खर्चे के लिए भी बैठा हुआ है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं तो यही सरकार से और आप लोगों से भी, सबसे मीडिया के द्वारा मैं यही बोलना चाहूँगी कि इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। अच्छा, कैसे आग लगी घर के अंदर? वो खाना बना रही थी रसोई में। जी। रसोई में खाना बना रही थी तो वो सू लग गई उसमें, सिलेंडर में सू होने के बाद मैं बहू को पूछने गई, बचाने गई उसको, मैं कही कि वो एकदम तो फिर सिलेंडर बाहर काट दिया और बाहर लिकड़ दिया, उसमें आग बढ़ गई। लीक था? हाँ, लीक था सिलेंडर। अच्छा। ले जा रहे हूँ, चेक करके ले जा रहे हैं। अच्छा, तो फोन किसको किया था आप लोगों ने? उसमें उनने कहा था, MC ने करा था फोन। अच्छा, आग बुझाने वाले आए थे? आग बुझाने वाले भी आए अच्छा, थे। फिर जुलसे कौन कौन? जुलसे वो बहू भी जुलस गई, मैं भी जुलस गई। अच्छा, बहू को कैसे, कितनी हालत? वो तो सारी वो जल रही है, पैर जल रहे थे इतने, यहाँ जल रहे हैं, मुंह सारा है उसका कति। कहाँ है अभी? वो उसमें सनोली रोड पे है, मैसो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ। अच्छा, तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ, ज्यादा खराब है, कति आवाज भी नहीं आ रही उसकी तो भी। अच्छा।
हाँ, बोल नहीं पा रही? बोल नहीं पा रही अभी तो। ठीक। शिकायत आप लोगों ने कहीं दी कुछ? कब जो सिलेंडर था आपका, कॉपी थी उसकी? हाँ, कॉपी भी है, अच्छा। कागज भी दे रखे हैं अच्छा। लड़के ने, पर अभी कोई नहीं आ रहा घर पर। अच्छा। वो भी ले गए, सिलेंडर वाले भी ले गए, और वो उसमें सिलेंडर की वो भी दे रखी है चौकी में। अब सिलेंडर ने उठा कर लिया, वो भी उनकी दबाव क्यों नहीं करे भाई, कैसे ही लीक था तब ले भी गए हैं। आप जब लेके आए थे तो लीक था उस वक्त क्या? वो तो उधर लगाया ही था, दिखा वो अच्छा, ने। उसी टाइम लिया था? हाँ, उसी टाइम लाए थे, उसी दिन लिया था? हाँ उसी दिन लाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं समालखा के राजनगर वार्ड नंबर 15 से, जहां पर देखिए कि किस तरह से आग ने तांडव मचाया। जी हां, एक घर के अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो लीक हो जाता है, और जैसे ही लीक हुआ उसके बाद सिलेंडर के अंदर से आग की लपटें उठने लगी, और एक के बाद एक कर रसोई और घर के अंदर रखा जो सामान है वो जल करके राख हो जाता है। ये देखिए कि किस तरह से फ्रिज के हालात आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्रिज और फ्रिज के पास रखा हुआ जो सारा सामान था वो यहां पर जला हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो साथ में बिजली के सॉकेट थे, बिजली के बोर्ड थे, तमाम बोर्ड से लेकर के यहां पर बिजली का जो उपकरण लगाए गए हैं वो तमाम उपकरण यहां पर जल जाते हैं। घर के अंदर आग ही आग, और ये देखिए कि किस तरह से अब छतों के हालात है, और ये घर के अंदर जो कमरा है, कमरे के दरवाजे को भी आप फिलहाल जले हुए हालात में देख पा रहे हैं। किस तरह से ये आग लगी, तमाम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए कि कैसे जो घर के ऊपर शीशे लगाए गए थे वो आग की लपटों में जो है वो चटक करके तमाम शीशे नीचे आ चुके हैं, और आग पर काफी देर तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। और ये देखिए कैसे रेत यहां पर फेंका जाता है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, पुलिस यहां पर मौके पर पहुंचती है, और कैसे ये आग लगी, क्या कारण रहा, तमाम बातचीत करने के लिए ये पूरा परिवार यहां पर देखिए कि मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे।